हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और अपने यूट्यूब चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री में मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले अपनी 6 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। आज इसकी अपन 7वीं क्लास के बारे में बात करेंगे, किसकी? विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इससे पहले अपन कोलराउस नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, और कोलराउस नियम के अनुप्रयोग में पहला नियम कौन सा था? कोलराउस नियम के अनुप्रयोग, ये अपन पढ़ रहे थे। और इसमें सर इसको देखना एक बार लगा हुआ तो नहीं। इसमें पहला अनुप्रयोग था, पहला अपन ने पढ़ा था कोलराउस के स्वतंत्र अभिगमन का नियम, या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं इस नियम को आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। पहला था कोलराउस के आयनों के कोलराउस का आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम, अभिगमन का नियम। इस नियम में मैं आपको बता चुका था कि कोई भी विद्युत अपघट्य होता है, उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता, उस विद्युत अपघट्य में जो कैटायन होता है उसके अनंत तनुता पर मोलर चालकता, प्लस में जो एनायन होता है उसके अनंत तनुता पर मोलर चालकता का योग होती है। किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है, वो उस विद्युत अपघट्य में जो कैटायन है उसके अनंत तनुता पर मोलर चालकता, और जो एनायन है उसके अनंत तनुता पर मोलर चालकता का योग होती है। वैसे अपन थ्योरेटिकली नियम के बारे में कैसे बोलेंगे, डेफिनेशन क्या बोलेंगे, अपन लिखेंगे क्या? इस नियम के अनुसार जब अपन बोलेंगे अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से आयनित अथवा क्या हो जाता है, वियोजित, और अंतर आयनिक आकर्षण बल क्या हो जाते हैं, समाप्त। अर्थात प्रत्येक आयन स्वतंत्र अभिगमन करता है। किस पर डिपेंड नहीं करता? वो स्वतंत्र किस पर डिपेंड? अपने साथ वाले विपरीत आवेशित आयन पर उसका अभिगमन निर्भर नहीं करता, उससे वो स्वतंत्र होता है और मोलर चालकता में एक निश्चित योगदान करता है। ये मैंने आपको यहां पर बताया था। एक चीज का ध्यान रखना, कोलराउस के स्वतंत्र अभिगमन का नियम, प्रबल विद्युत अपघट्य एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य दोनों पर लागू होता है, दोनों पर लागू होता है। तो अपन ऐसे नहीं समझ लें कि प्रबल के लिए तो सांद्रता बहिर्वेशन था, उससे ज्ञात कर लेंगे, कोलराउस से केवल दुर्बल की ही ज्ञात होगी। नहीं, कोलराउस का जो स्वतंत्र अभिगमन का नियम है, कौन सा? आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम, ये प्रबल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर भी अप्लाई होता है, और ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उस पर भी अप्लाई होता है। तो आज ये बिंदु आपको डिनोट करना है। क्लियर हुई बात? अब अपन आज आगे बात करते हैं। देखो, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता 2 प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। कितने प्रकार से की जा सकती है? 2 प्रकार से। दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता निम्न 2 प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। पहला है आयनों की मोलर चालकता द्वारा, आयनों की मोलर चालकता द्वारा। देखो, यह दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने की एक इनडायरेक्ट मेथड है या अप्रत्यक्ष विधि है। कैसी विधि है ये? अप्रत्यक्ष विधि है। कैसी विधि बताई मैंने? यह एक अप्रत्यक्ष विधि है। आयनों की मोलर चालकता द्वारा आयनों की मोलर चालकता ज्ञात कर लेंगे, और उन मोलर चालकताओं का योग हो जाएगा, और वही जो योग होगा वो अनंत अनुता पर क्या हो जाएगी? उस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता हो जाएगी। इस प्रकार से अपन किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? आयनों की मोलर चालकता के द्वारा भी अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं?
किसी विद्युत अपघट्य यानी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता अपन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? आयनों की मोलर चालकता द्वारा। ये अप्रत्यक्ष विधि है। देखो इसमें क्या किया जाता है, इस विधि में पहले मैं बता देता हूं, इस विधि में पहले क्या किया जाता है, जो बहिर्वेशन विधि थी, कौन सी? बहिर्वेशन में, बहिर्वेशन विधि द्वारा पहले प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकताएं ज्ञात करके अनंत अनुता पर मोलर चालकताएं ज्ञात करके दुर्बल ज्ञात करके दुर्बल विद्युत अपघट्य अपघट्यों की मोलर चालकताएं अनंत अनुता पर या मोलर चालकताएं ज्ञात करते हैं। अनंत अनुता पर ज्ञात होगी, ज्ञात करते हैं। ये देखना अपन कैसे करते हैं, इसको समझना। इसमें आपको सबको पहले से पता है, बहिर्वेशन विधि द्वारा अनंत ये मोलर चालकता और सांद्रता के वर्गमूल के मध्य आरेख खींचा था। और बहिर्वेशन विधि द्वारा जो प्रबल विद्युत अपघट्य थे उनके आरेख कैसे थे? रेखीय थे। शून्य सांद्रता तक उनको आरेखित कर सकते हैं, अर्थात अनंत अनुता तक उनको आरेखित कर सकते हैं। वहां पर जो मोलर चालकता होगी वो क्या होगी? अनंत अनुता पर मोलर चालकता। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि प्रबल विद्युत अपघट्य जो होते हैं उनकी बहिर्वेशन विधि द्वारा अनंत अनुता पर मोलर चालकता अपन ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन दुर्बल की ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इस विधि में आयनों की मोलर चालकताएं ज्ञात करके कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें पहले प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकताएं ज्ञात करते हैं। कैसे? जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको अपन। जैसे मान लो अपने को ज्ञात करनी है एसिटिक अम्ल की, इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है। पर अपने को क्या ज्ञात करनी है? लैम्डा एम, अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है। देखो इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता अपने को ज्ञात करने के लिए कौन कौन से अन्य विद्युत अपघट्य चाहिए? वो कौन से होंगे? प्रबल। जैसे यहां पर वो होगा NaCl, HCl। बताओ, लवण है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का, प्रबल विद्युत अपघट्य है। HCl भी कैसा होगा? प्रबल विद्युत अपघट्य। और एक होगा सोडियम एसीटेट, CH3COONA। ये प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल का है। तो ये तीनों कैसे हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। कैसे विद्युत अपघट्य हैं? तीनों के तीनों प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। अब देखो, पहले अपन सांद्रता बहिर्वेशन विधि द्वारा इन तीनों प्रबल विद्युत अपघट्यों की अनंत अनुता पर मोलर चालकताएं ज्ञात कर लेंगे। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? जैसे अपने को ज्ञात क्या करनी है? एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, यही तो ज्ञात करनी है अपने को, जो किसके बराबर होगी? एसीटेट आयन यानी ऋणायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता और धनायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का योग होगी या नहीं होगी? क्लियर है? ये अपने को क्या करना है? ये अपने को क्या करनी है? ज्ञात करनी है। अपने को सांद्रता बहिर्वेशन विधि द्वारा इनकी ज्ञात हो जाएगी। बहिर्वेशन विधि द्वारा इन प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कैसे ज्ञात करते हैं? बहिर्वेशन विधि से। कैसे ज्ञात करेंगे इनकी? बहिर्वेशन विधि से। कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे मैं बात करूं NaCl की, कैसे ज्ञात करेंगे? सोडियम प्लस की ज्ञात हो जाएगी और Cl माइनस की ज्ञात हो जाएगी। क्लियर है सभी को?
और इसी प्रकार HCl की, H प्लस की और Cl माइनस की ज्ञात हो जाएगी। किसकी ज्ञात हो गई? HCl की ज्ञात हो गई। और इसी प्रकार अपन किसकी ज्ञात कर सकते हैं? सोडियम एसीटेट की ज्ञात कर सकते हैं। जैसे CH3COONA, इसकी क्या हो जाएगी? CH3COO माइनस और प्लस ये Na प्लस। ये अपन जैसे समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, समीकरण कौन सी है? 3 है। यहां पर अपने को किस किस की चाहिए? अपने को चाहिए एसीटेट और H प्लस की। किस किस की चाहिए यहां पर अपने को? एक तो ये चाहिए एसीटेट और ये चाहिए अपने को। तो मैं आपको यहां पर ऐसे कहूं कि समीकरण 2 और 3 को जोड़ें अपन और समीकरण 1 को गठा दें, तो 2 और 3 को जोड़ने पर ये दोनों जुड़ेंगे और ये दोनों जुड़ेंगे। क्लियर है ये बात? तो मैं यहां पर देखना आप ध्यान से, समीकरण 2 और 3 को जोड़कर समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 और 3 को अपने को क्या करना है? जोड़ना, और समीकरण 3 को क्या करना है? अपने को घटाना है। तो देखना यहां पर क्या आ जाएगा, यानी ये स्थिति होगी, ये समीकरण दूसरी है HCl और ये समीकरण तीसरी CH3COONA और ये माइनस, ये कौन सी है? NaCl। तो आप देख रहे होंगे ये दोनों जुड़ जाएंगे और NaCl इसमें से घट जाएगा। बताओ बच जाएगा क्या अपने पास? यहां पर CH3COOH अपने पास बचेगा या नहीं बचेगा? ये बात सबको क्या होनी चाहिए? क्लियर रहनी ही चाहिए। अब देखो, ये तो बात मैं पहले कर चुका था, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। देखो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो अपने को ये चीजें यहां पर प्राप्त होती है। दूसरी समीकरण में क्या है? लेमडा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लेमडा इनफाइनाइट Cl माइनस प्लस लेमडा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लेमडा इनफाइनाइट Na प्लस। अब माइनस करके अपने को क्या करना है? घटाना है। कौन सी है घटाने वाली? लेमडा इनफाइनाइट Na प्लस और लेमडा इनफाइनाइट Cl माइनस। इसको क्या करना अपने को? घटाना है। तो देखो ये वैल्यू माइनस की है, ये किसकी है? माइनस की, और ये भी किसकी है? ये माइनस कोष्टक से बाहर आएगा तो ये भी माइनस का, तो Na प्लस ये कैंसिल और Cl माइनस ये कैंसिल। बताओ ये कैंसिल हुआ या नहीं हुआ? अपने पास यही बचा क्या? CH3COOH लेमडा इनफाइनाइट H प्लस और लेमडा इनफाइनाइट CH3COO माइनस। बताओ इस प्रकार से अपने को दुर्बल विद्युत अपघटे एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता अनंत तनुता पर ज्ञात हो जाएगी या नहीं होगी? कर सकते हो इस प्रकार से। तो अपने को देखना यह है, यहां पर अगर अपने को किसी की ज्ञात करनी होती है तो उसमें देख लो कौन कौन से आयन हैं, उसमें कौन कौन से आयन हैं। तो आपको दिख रहा है एसिटेट आयन और H प्लस आयन। तो किसमें है एसिटेट आयन? ये रे और ये रे। तो इन दोनों को तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को तो अपने को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, और बाकी जो बच गए उनको अपन क्या करते हैं? गठा देते हैं। जैसे ऐसे देखना इसको आप, H प्लस आयन कहां पर है? ये रहे। एसिटेट आयन कौन से हैं? ये रहे। तो इन दोनों समीकरणों को तो अपने को क्या करना पड़ेगा? ये दूसरी और ये तीसरी को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और ये कौन से हैं?
तीसरी, तो इसमें से अपने को Cl घटाना है और Na, तो NaCl घटाएंगे तो ये दोनों ही बचेंगे क्या, एसीटेट और H प्लस। क्या अपने को प्रबल विद्युत अपघटन की इस प्रकार से ज्ञात हो जाएगी, सॉरी इस दुर्बल विद्युत अपघटन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता इस विधि से अपने को क्या हो जाती है, ज्ञात हो जाती है। लेकिन है कैसा मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। क्यों है इनडायरेक्ट मेथड, क्योंकि पहले अपन बहिर्वेशन विधि द्वारा किसकी ज्ञात करते हैं, प्रबल विद्युत अपघटन की ज्ञात कर लेते हैं। जैसे ये सभी क्या है, प्रबल विद्युत अपघटन हैं, तो इनकी कैसे ज्ञात करेंगे अपन, बहिर्वेशन विधि द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। फिर अपन जोड़ करके घटा करके किसकी ज्ञात कर लेते हैं, इस दुर्बल, यहां पर दुर्बल विद्युत अपघटन की इस प्रकार से ज्ञात कर ली जाती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपको नोट्स वाली कॉपी में ऐसा का ऐसा ही डिनोट करना है, या फिर मैं कहूं उतारना है। क्लियर है ये बात सभी को। अब देखो एक मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूं। क्वेश्चन है ये, NH4OH की ये ज्ञात करनी है आपको। तो आपको क्या क्या चाहिए, यहां पर कौन कौन से विद्युत अपघटन आपको और चाहिए, तो ये आपको सबको सोल्व करना है। जैसे यहां पर मैं बता देता हूं, जैसे NaOH, जैसे NH4Cl और जैसे NaCl। बताओ, अब बताओ, ये मैंने तीन प्रबल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, ये कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कैसे ज्ञात कर लेंगे इनकी, बहिर्वेशन विधि से। बहिर्वेशन विधि से इनकी ज्ञात हो जाएगी क्या, इनकी कौन सी विधि से ज्ञात हो जाएगी, बहिर्वेशन विधि से। अब अपने को देखो NH4 कहां पर है, ये रहा, ये एक दे देता हूं, ये दो और ये तीन। NH4 कहां पर है, ये रहा। OH कहां पर है, ये रहा। तो एक बात बताओ, मैं 1 + 2 करूं और -3 करूं तो क्या होगा, 1 + 2 क्या है, NaOH + NH4Cl, और माइनस क्या कर दूं, 3 NaCl। तो ये Na गया यहां से और ये Cl गया, बचा क्या यहां पर, बताओ क्या बचा यहां पर, NH4OH ही बचा क्या, NH4OH ही बचा। क्या इसकी अपन ज्ञात कर लेंगे या नहीं कर सकते, इसकी अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कौन सी विधि से, बहिर्वेशन विधि से। तो इस प्रकार से अपन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनकी मोलर चालकता अनंत तनुता पर, या फिर मैं कहूं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ज्ञात कर सकते हैं, या फिर डिटरमाइन अपन कर सकते हैं। तो पहला मेथड कौन सा था, आयनों की मोलर चालकता द्वारा। तो शायद मैंने हटा दिया, कौन सा था, आयनों की मोलर चालकता द्वारा, ये लिखवाया था मैंने। आयनों की मोलर चालकता द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष विधि है, इनडायरेक्ट मेथड है। इसकी सहायता से, इसमें किसका प्रयोग करते हैं अपन, प्रबल विद्युत अपघटनों की बहिर्वेशन विधि का प्रयोग करके उनकी ज्ञात करके दुर्बल विद्युत अपघटन की ज्ञात कर लेते हैं। एक मैंने एग्जांपल सोल्व करवा दिया, दूसरा ये भी मैंने लगभग आपको सोल्व करवा दिया है। अब अपन दूसरा मेथड देखते हैं, दो बताए मैंने। दूसरा है आयनों के अभिगमनांगों के द्वारा, दूसरा होगा आयनों के अभिगमनांगों के द्वारा। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। पहला था आयनों की मोलर चालकता ज्ञात करके, ज्ञात करके, ये कैसी विधि थी बता चुका मैं, अप्रत्यक्ष विधि थी। इसमें किस किस की ज्ञात करी अपन ने, एसिटिक अम्ल की और NH4OH की। दूसरा है आयनों के
अभिगमनांकों के द्वारा देखो, आयनों के अभिगमनांकों के द्वारा अपन मोलर चालकता कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। आयनों के अभिगमनांकों के द्वारा सबसे पहले मैं बताऊं, ये अभिगमनांक किसी आयन का निकाला जाता है। अभिगमनांक किसका निकाला जाता है? आयनों का निकाला जाता है, आयनों का निकालते हैं। जैसे आयन, जैसे कैटायन और एनायन, आयन जैसे धनायन का निकाल सकते हैं और किसका निकाल सकते हैं? ऋणायन का निकाल सकते हैं। तो अभिगमनांक या ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं इसको, ट्रांसपोर्टेशन नंबर किसका निकाला जाता है? ये आयनों का निकाला जाता है। आयन मतलब कैटायन का निकाल सकते हैं और किसका निकाल सकते हैं? एनायन का निकाल सकते हैं। जैसे अभिगमनांकों को एन से, जैसे मैं कहूं धनायन का अभिगमनांक, तो ये होगा, इसको लिखूं एन कैटायन, सी स्ट्रैंड कैटायन है, तो धनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, धनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी बट्टे वह प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल अपघट्य जिसमें धनायन उपस्थित है, कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता, यानी ये इस प्रकार से। इसी प्रकार अपन किसका निकालेंगे? ऋणायन का अभिगमनांक, एनायन, तो ऋणायन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ये एनायन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता, और किसका अनुपात होगी? वह प्रबल विद्युत अपघट्य जिसमें यह ऋणायन उपस्थित है कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ये अनुपात होती है, इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। तो अपन ऐसे कह सकते हैं, यहां पर मैं बात करूं धनायन का अभिगमनांक, ये किसका अभिगमनांक है? एनसी, कैटायन का अभिगमनांक, तो यहां पर कैटायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और वह विद्युत अपघट्य जिसमें कैटायन उपस्थित है उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ये समीकरण नंबर 1। मैं कहूं एनायन का अभिगमनांक, तो एनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और वह विद्युत अपघट्य जिसमें एनायन प्रेजेंट है उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता का अनुपात क्या होता है? एनायन का अभिगमनांक होता है। तो ये चीज तो समझ गए होंगे आप। ट्रांसपोर्टेशन नंबर, या मैं फिर कहूं अभिगमनांक, किसके निकाले जाते हैं? अभिगमनांक आयनों के निकाले जाते हैं। और किस किस का अनुपात होता है? अभिगमनांक। धनायन के अभिगमनांक की बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन नंबर की बात करेंगे, तो धनायन के अनंत अनुता पर मोलर चालकता और वह विद्युत अपघट्य जिसमें धनायन उपस्थित होता है उसके अनंत अनुता पर मोलर चालकता का रेशियो होता है। किसका अभिगमनांक? धनायन का अभिगमनांक। ऋणायन का अभिगमनांक क्या होगा? ऋणायन यानी एनायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता और वह विद्युत अपघट्य जिसमें ऋणायन उपस्थित है उसके अनंत अनुता पर मोलर चालकता का क्या होगा? रेशियो होगा। कौन? ऋणायन का अभिगमनांक।
अब बता सकते हो सभी, अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं रहनी चाहिए। आप सभी जानते हो कोलराउस के आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम क्या था? कोलराउस के आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम था ये, कैटायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और एनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, यही था। तो क्या यहां से इस समीकरण से अपन किसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं? इसकी कैटायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या हो जाएगी? यहां से मैं लिखूं धनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, क्या हो जाएगी बताइए? ये दोनों क्या हो जाएंगे? गुणा हो जाएंगे। तो मैं लिखूं इसका अभिगमनांक गुणा एनायन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या हो जाएगी? एनायन का अभिगमनांक गुणा वह विद्युत अपघटन जिसमें एनायन उपस्थित है उसके अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो ये तो किसकी हो गई? कैटायन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता, क्लियर है क्या? और ये किसकी हो गई? एनायन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो ये कैटायन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता और ये एनायन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो अपन क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, इजिकल टू कैटायन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या है? इसका अभिगमनांक इनटू वह आयन जिसमें धनायन उपस्थित है उसके अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो इस धनायन का अभिगमनांक और इसके अनंत तनुता पर मोलर चालकता वाला विद्युत अपघटन प्लस एनायन का अभिगमनांक और वह विद्युत अपघटन जिसमें एनायन उपस्थित है उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता। इस प्रकार से अपन यहां से ये ज्ञात कर सकते हैं। तो बताओ आयनों के अभिगमनांकों के द्वारा भी अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? जो दुर्बल विद्युत अपघटन होते हैं उनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकताएं ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। दुर्बल विद्युत अपघटनों की इनफाइनाइट डायल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी ज्ञात करने के दो मेथड हैं। पहला है आयनों की मोलर चालकता ज्ञात करके, अप्रत्यक्ष विधि है, इसका ज्ञात करी मैंने और इसकी ज्ञात करके आपको बता दी बहिर्वेशन विधि द्वारा परबल की ज्ञात कर लेते हैं और उनसे दुर्बल की इनकी ज्ञात करके मैंने सोल्व करके आपको ये करवा दिया है। फिर दूसरा बताया आयनों के अभिगमनांकों के द्वारा। तो मैंने कहा अभिगमनांक या ट्रांसपोर्टेशन नंबर हमेशा आयनों का निकाला जाता है। जैसे आयन होते हैं कैटायन और एनायन, जैसे धनायन का निकाल सकते हैं और किसका निकाल सकते हैं? ऋणायन का। फिर मैंने कहा जैसे धनायन का अभिगमनांक कैसे निकालते हैं? ये रेशियो होता है। क्या होता है? रेशियो। रेशियो किस किस का? धनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और वह विद्युत अपघटन जिसमें धनायन उपस्थित है उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता का रेशियो है। ऋणायन का क्या होगा? ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और वह विद्युत अपघटन जिसमें ऋणायन उपस्थित है उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता का क्या है? ये रेशियो है। तो ये मैंने दोनों रेशियो लिखे, ये कैटायन का अभिगमनांक, ये एनायन का अभिगमनांक यहां पर लिखा। कोलराउस नियम क्या कहता है? किसी विद्युत अपघटन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसमें जो कैटायन है उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता तथा इसमें जो एनायन है उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता का क्या होता है? योग होता है। यहां से कैटायन की भी ज्ञात कर सकते हो और एनायन की भी ज्ञात कर सकते हो। कैटायन की ये हो जाएगी और एनायन की ये हो जाएगी और कैटायन और एनायन के स्थान ये इनके क्या रख दिए मैंने? मान रख दिए। इस प्रकार से अपन अभिगमनांकों की सहायता से क्या ज्ञात कर सकते हैं? किसी विद्युत अपघटन की अनंत तनुता पर मोलर चालकताएं ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से ये दो विधियां थी, दोनों विधियां मैंने आपको कंप्लीट करवा दी हैं। इसको नोट्स में आपको डिनोट करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट आगे अपना टॉपिक है दुर्बल विद्युत अपघटनों के आयनन की मात्रा ज्ञात करना। दुर्बल विद्युत अपघटनों के आयनन की मात्रा ज्ञात करना।
इसको अल्फा कहते हैं, ज्ञात करना। दुर्बल विद्युत अपघटनों के आयनन की मात्रा ज्ञात करना। देखो इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जो दुर्बल विद्युत अपघटन हैं वो प्रत्येक सांद्रता पर पूर्ण रूप से आयनित अथवा वियोजित नहीं होते, ये आपको पता है, क्योंकि जब उनकी तनुता बढ़ाई जाती है तो उनके वियोजन अथवा आयनन की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। और एक स्थिति ऐसी आती है, तनुता बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, उनकी चालकताएं क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। यानी उस टाइम पर अपन कहेंगे जो विद्युत अपघटन है वो पूर्ण रूप से क्या हो गया है, आयनित हो गया है, या फिर मैं कहूं क्या हो गया है, वियोजित हो गया है। और वहां पर उसकी जो मोलर चालकता होगी वो अधिकतम होगी। उसके बाद में अपन तनुता कितनी बढ़ाएं, वो वियोजित तो 100% हो चुका, और अधिक वियोजित तो होगा नहीं, तो वहां पर उसकी जो चालकता होगी वो अधिकतम होगी। और वहां पर जो तनुता होती है उस तनुता को अनंत तनुता, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर मैं कहूं क्या कहते हैं उसको, शून्य सांद्रता अपन कहते हैं। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। देखो आयनन की मात्रा किसकी ज्ञात की जाती है, दुर्बल विद्युत अपघटनों के रेस्पेक्ट में ही आयनन की मात्रा ठीक तरीके से बैठती है, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघटनों के आयनन की मात्रा लगभग क्या होती है, इकाई। तो यहां पर मैं लिख ही देता हूं, प्रबल विद्युत अपघटनों के आयनन की मात्रा क्या होती है, इकाई होती है, इकाई होती है। अब देखो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, या फिर मैं कहूं दुर्बल विद्युत अपघटनों की तनुता बढ़ाने पर आयनन की मात्रा क्या होती है, की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि हाँ आयनन की मात्रा बढ़ती है, जिससे मोलर चालकता, जिससे किनकी दुर्बल विद्युत अपघटनों की इनकी मोलर चालकता के मानों में वृद्धि होती है। चालकता, या फिर मैं कहूं या चालकत्व भी होता है, तथा चालकत्व के मानों में वृद्धि होती है। ये आपको सबको क्या रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल लेकर के भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे अपन ने एसिटिक अम्ल लिया, पहले मान लो इसके केवल 10 अणु वियोजित होकर के 20 क्या बनाते हैं, आयन बनाते हैं। 10 आयनित होंगे तो 10 तो क्या बनेंगे, ये 20 में कौन कौन से हैं, 10 तो क्या है CH3 C+- और 10 क्या है H+। तो ये समझ गए ना, 10 वियोजित होते हैं तो मान लो ये 20 आयन बनते हैं। इसके मान लो लाखों अणु थे, उसमें से 10 वियोजित हो गए तो 20 आयन बनेंगे, नहीं बनेंगे। फिर अपन ने क्या करी, इसकी तनुता बढ़ाई, या तनुता बढ़ाने का मतलब इसमें सोलवेंट डाला, या फिर मैं क्या कहूँ विलाय की मात्रा बढ़ाई। विलेय को क्या रखते हैं, स्थिर, इसको स्थिर रखा और इसमें विलाय की मात्रा बढ़ाई। तो आगे मान लो 10 आयन वियोजित थे, 5 और वियोजित हो गए, तो 5 और वियोजित होने का मतलब यह है कितने आयन बनेंगे, 10। 5 तो क्या बने एसीटेट, ये 5 बने, और 5 ही क्या बनेंगे H+। तो बताओ इनके ये 100% वियोजित नहीं है, लाखों में से पहले 10 थे, फिर अपन ने तनुता बढ़ाई, 15 हो गए, फिर तनुता बढ़ाएंगे 20 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, 40, 50, जब तक लाख नहीं हो जाते वियोजित तब तक इनके आयनों की मात्रा ऐसे बढ़ती जाएगी क्या। और आयनों की मात्रा बढ़ेगी तो विद्युत धारा का प्रवाह करने वाली ये आयन ही है, तो चालकता का मान या मोलर चालकता या फिर मैं कहूं चालकत्व के मानों में क्या होगी, इनके वृद्धि होगी। तो ये वृद्धि किसके होती है, प्रबल के। जैसे दुर्बल, जैसे प्रबल की बात करें, इसके मान लो आपने 100 लिए हैं अणु, तो ये 100 के 100 क्या हो जाते हैं वियोजित, 200 आयन बनेंगे यहाँ पर। 100 तो क्या बनेंगे Na+, 100 तो ये रहेंगे, और 100 ही क्या रहेंगे यहाँ पर Cl-, ये भी कितने रहेंगे 100। तो ये तो प्रत्येक सांद्रता पर पूर्ण रूप से आयनित या 100% आयनित अथवा वियोजित रहते हैं, तब इनको प्रबल कहते हैं। अब इनकी तनुता बढ़ाएं
तो क्या वियोजन की मात्रा बढ़ेगी क्या? पहले 100 थे, 100 वियोजित हो रखे हैं, तो और कहां से वियोजित होंगे? तो ये तो वियोजन से पहले भी उतनी मात्रा है और वियोजन के बाद में भी उतनी ही मात्रा है। क्लियर है? तो वियोजन की मात्रा तो आयनन की मात्रा तनुता बढ़ाने पर किसकी ज्यादा बढ़ती है? दुर्बल विद्युत अपघटों की, क्योंकि इनकी आयनन की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे मान लो यहां से अपन यहां पर गए, ये क्या है? दी गई तनुता, या फिर मैं बोलूं सांद्रता, सांद्रता पर मोलर चालकता, ये क्या है? अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अगर अपन इस दिशा में जा रहे हैं तो ये भी लिख सकता हूं मैं, सी से अपन किधर चले गए? ये थी यहां पर सांद्रता थी, और ये सांद्रता कहां क्या हो गई? 0। तो इसको क्या कहते हैं? सांद्रता सी से अपन 0 पर चले गए, इसका मतलब ये क्या है? अनंत तनुता। अनंत तनुता ही हुई ना। आयनन की मात्रा का फॉर्मूला आपको लिखा रखा है, आयनन की मात्रा अल्फा दी गई तनुता पर मोलर चालकता, ये दी गई तनुता पर क्या है? मोलर चालकता, बट्टे अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ये क्या होगी? अनंत तनुता पर मोलर चालकता हो गई। तो आयनन की मात्रा का क्या फॉर्मूला हो गया? अल्फा इजिकल टू लेमडा एम बट्टे लेमडा इनफाइनाइट एम। तो इस प्रकार से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? वियोजन। ये स्ट्रॉन्ग के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा क्या होती है? अल्फा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होती है? 1 होती है। और मेरे को इतना सा बता दो, वीक के लिए क्या होगी? अनंत तनुता पर मोलर चालकता हमेशा ज्यादा होती है, दी गई सांद्रता से तो ज्यादा ही होगी ना। अनंत तनुता पर तो अधिकतम हो जाती है, दी गई सांद्रता जैसे सांद्रता दे रखी है, उसके बाद में अपन तनुता बढ़ा रहे हैं, तनुता बढ़ा रहे हैं, तनुता बढ़ा रहे हैं, तो वियोजन की मात्रा बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, आयनों की संख्या बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, मोलर चालकता बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो ये तो अनंत तनुता पर जाकर के क्या हो जाएगी? अधिकतम। तो ये जो अधिकतम है उसका भाग कम मान में लगेगा, तो ये मान क्या आएगा? ओवरऑल मान तो कम ही आएगा। तो दुर्बल विद्युत अपघटनों के लिए अल्फा क्या होता है? 1 से कम। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अल्फा होता है वो 1 से कम, और स्ट्रॉन्ग के लिए जो अल्फा होता है वो 1 के लगभग क्या होता है? बराबर होता है। इस प्रकार से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? दुर्बल विद्युत अपघटनों के आयनन की मात्रा अल्फा ज्ञात कर सकते हैं। देखो इसका न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, ये आपको सबको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो न्यूमेरिकल आएगा, आसान आएगा, सांद्रता दे देगा और अनंत तनुता दे देगा, और क्या ज्ञात करनी पड़ेगी? वियोजन की मात्रा, अथवा मैं कहूं आयनन की मात्रा आपको क्या करनी पड़ेगी? ज्ञात करनी पड़ेगी। या फिर इन 3 राशियों में से कोई 2 राशि दे देगा और एक अब्सेंस रहेगी, तो अब्सेंस राशि जो होगी उसका अपने को मान क्या करना पड़ेगा? डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये क्या थी? दुर्बल विद्युत अपघटनों की आयनन की मात्रा का अपन क्या कर सकते हैं? इस प्रकार से परिकलन कर सकते हैं। क्लियर हुई ये बात? अब अपन आगे देखते हैं। ये थे विद्युत अपघटनी सेल, उसके बाद में अपन ने फेराडे लॉ वगैरह देखे, कंडक्टिविटी देखी, विभिन्न प्रकार की मोलर चालकता, तुल्यांक की चालकता, इन पर तनुता का प्रभाव अपन ने देखा, और प्रबल विद्युत अपघटन देखे, दुर्बल देखे, अनंत तनुता देखी या शून्य सांद्रता देखी, और फिर बाद में अनंत तनुता पर या फिर शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता प्रबल विद्युत अपघटन की कैसे बदलती है, दुर्बल विद्युत अपघटन की कैसे बदलती है। कोलराउस का नियम, स्वतंत्र अभिगमन का नियम दुर्बल और प्रबल दोनों पर लागू होता है। और दुर्बल विद्युत अपघटन की मोलर चालकता 2 प्रकार से अपन ज्ञात करते हैं, आयनों की मोलर चालकता द्वारा और एक आयनों के अभिगमनांकों के द्वारा। फिर लास्ट में मैंने आपको बताया दुर्बल विद्युत अपघटन की आयनन की मात्रा अपन किस प्रकार से डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? ये आपको क्या करना है? डिनोट करना है अपने नोट्स में। इसी तरह से नोट्स आपको क्या करने हैं? अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कौन सा सेल?
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल। कौन सा सेल? विद्युत रासायनिक सेल। इससे पहले अपन ने कौन सा सेल पढ़ा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो मैं सिर्फ ये दो नाम बता रहा हूं आपको। कौन सा पढ़ा था? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब कौन सा पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अपन ने क्या पढ़ा था? ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल रहे थे? रासायनिक ऊर्जा में। ये क्या करेंगे? ये रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलेंगे? विद्युत ऊर्जा में। यहां पर डेल्टा जी क्या था? पॉजिटिव। यहां पर डेल्टा जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यहां पर जो रेडॉक्स अभिक्रिया थी, रेडॉक्स अभिक्रिया रिएक्शन कैसी थी? अस्वत है, क्योंकि डेल्टा जी क्या था? पॉजिटिव। यहां पर जो रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, रेडॉक्स रिएक्शन, या फिर मैं कहूं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, यहां पर क्या होगी? स्वतः परिवर्तित। वैसे भी देख रहे हो इनको विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, तो ये बिना ऊर्जा के ये प्रक्रम चलता रहेगा, अर्थात रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, डेल्टा जी नेगेटिव। रेडॉक्स अभिक्रिया जो संपन्न होती है, ऑक्सीकरण अपचयन जो अभिक्रिया संपन्न होती है, उसकी नेचर कैसी होती है? साइमल्टेनियस या स्वतः है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे और देखेंगे इससे नेक्स्ट क्लास में। तो मैं सभी बच्चों को ये बताना चाहूँगा, लॉकडाउन चल रहा है, इसमें सभी क्लासें मैं आपके पास सुचारू रूप से पहुंचा रहा हूं, तो सभी इनको देखें, वीडियो अंत तक देखें पूरा कंप्लीट, और उसके बाद में इनके क्या प्रिपेयर करें, आप नोट्स प्रिपेयर करें, और YouTube चैनल है ये सभी सब्सक्राइब कर लें और उसको शेयर कर लें, ताकि जो और बच्चे अपनी क्लास के हैं उनके पास भी ये मैटर पहुंच जाए, या फिर मैं कंटेंट ऑफ मैटर में आपके पास डालूं तो आपके पास पहुंच जाए, अगर आप नोटिफिकेशन ऑन रखते हो तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।